गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पानमल पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन, एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भौगोलिक मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्र को समझाना दिया गया है, उसी के अंतर्गत आपको जो मुख्य बिंदु है भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। भौगोलिक जो मानचित्र है वो भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं जो 1 इंच बराबर 4 मील मापने पर बनाए जाते हैं। ये छोटे मानचित्र होते हैं, लेकिन इन छोटे मानचित्रों पर जो धरातल के विभिन्न जो लक्षण है, जो ऊंचा उच्च है, जो नदियां हैं, जो मानवकृत स्थलाकृतियां अर्थात मंदिर है, गिरजाघर है, पुलिस चौकी है, थाना है, ये दर्शाना संभव नहीं है। डाकघर है, ये समझाना संभव नहीं है। अर्थात ये भौगोलिक मानचित्र इससे भी छोटे, यानी कि छोटी मापनी पर ये ऐसे मानचित्र बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर स्थलाकृतियां आसानी से दर्शाई जा सकती है। आपको ये जो आपको मानचित्र जो बनाया गया है, ये भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला है, जो विशेष रूप से जो पूर्व में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके तहत भारत के जो पड़ोसी देश है उन सबकी श्रृंखला इसके अंतर्गत आ गई है। इसके अंतर्गत जो ये सीट है इसको मिलियन सीट कहते हैं। मिलियन सीट, ये मिलियन सीट है। मिलियन सीट से तात्पर्य है 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरों के मध्य जो क्षेत्र दर्शाया गया है तो उसको मिलियन सीट कहते हैं। इसकी जो आरफ है मिलियन सीट की, इससे ही अवगत हो रहा कि ये 10 लाख 1 सेंटीमीटर बराबर, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तो धरातल पर 10 लाख सेंटीमीटर, या एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तो धरातल के ऊपर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो मिलियन शीट कहलाती है। अब इस मिलियन शीट के अंतर्गत क्या दिया गया है कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसके अंतर्गत भारत और भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला आ गई। इसके अंतर्गत भारत और भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला इसी के अंतर्गत आ गई है। इसी प्रकार से देशांतरी जो विस्तार है वो 44 डिग्री से लेकर और 104 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अर्थात भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की जो श्रृंखला है वो 44 डिग्री से प्रारंभ होकर और 104 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ये भी 4 डिग्री देशांतरों के अंतराल में बनाया गया है। 44 डिग्री, 48 डिग्री, 52 डिग्री, 56 डिग्री, 60 डिग्री, 64 डिग्री, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 76 डिग्री, 80 डिग्री, 84 डिग्री, 88 डिग्री, 92 डिग्री, 96 डिग्री, 100 डिग्री और 104 डिग्री। तो ये भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत क्योंकि ये जो भी आपको जो अंक दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो मानचित्र पर दिए गए हैं, ये सब पर्टिकुलर या विशेष रूप से किसी स्थान या किसी भी राज्य को प्रदर्शित करने के लिए ये शीट बनाई गई है। देखिए इसके अंतर्गत 53 नंबर की शीट, 53 नंबर की जो शीट है ये दिल्ली शीट है। इसी प्रकार से 47 नंबर की शीट बंबई शीट के नाम से है। 57 नंबर की शीट बैंगलोर शीट है। चेन्नई शीट है 57 नंबर की शीट
चेन्नई सीट आ जाती है। तो इसी प्रकार से यह अलग अलग सीट के नंबर से अलग अलग इसके नामकरण के आधार पर दिया गया है। इसके अंदर 43 नंबर की जो सीट है वो श्रीनगर की सीट है, 47 नंबर की सीट मुंबई सीट है, 53 नंबर की सीट दिल्ली सीट है और 57 नंबर की जो सीट है वो चेन्नई सीट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत 45 नंबर की सीट राजस्थान की सीट या जयपुर की सीट कहलाती है, अर्थात अधिकांश राजस्थान या जयपुर का जो पूरा अपना राजधानी है उसका पूरे का पूरा भाग इसके अंतर्गत, लगभग राजस्थान का कुछ क्षेत्र गुजरात का इसके अंतर्गत आ जाता है मेन सीट के अंतर्गत। तो ये सीट जो है ये एक महत्वपूर्ण सीट है। ये इस प्रकार से देखा जाए तो 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंतर्गत ये एक मिलियन सीट बनाई गई है, जो भारत ही नहीं है बल्कि भारत के जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो विशेष रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मध्य पूर्व के देश थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत व दक्षिण रूस के कुल 106 मानचित्र बनाए गए हैं और इस प्रकार से सभी के क्रमांक नंबर भी 106 एक से लेकर और ये टोटल 106 नंबर दिए गए हैं। तो 106 सीट इसके अंतर्गत बनाई गई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो है वो जो भी सीट के ऊपर जो श्रृंखला बनाई गई है उनको काले रंग से, जलाशयों और नदियों को नीले रंग से और सड़कों को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। भारत और भारत की जो निकटवर्ती देशों की श्रृंखला है ये मानचित्र वर्तमान में नहीं बनाए जा रहे हैं। आजकल वर्तमान में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो उसके द्वारा 1 इंच, आधा इंच, चौथाई इंच इस कलाकृति के अंशचित्र की सीटें बन रही है, जिसके ऊपर आसानी से हम क्या करते हैं छोटे छोटे मानचित्र बना देते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां हैं जैसे सड़क है, रेलवे लाइन है, कुएं है, हॉस्पिटल्स है, गिरजाघर है, मंदिर है, डाकघर है, पुलिस थाना है आदि को प्रदर्शित करने के लिए जो छोटे से छोटे भूभाग का बड़े मानचित्र बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की आजकल मानचित्र अर्थात 1:10,000 पर भी मानचित्र बनाए जा रहे हैं, जिससे छोटे भूभाग के बड़े मानचित्र बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आसानी से हम उसको समझ सकें। वर्तमान के अंतर्गत क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो सीट है 45 नंबर को जो मैंने ब्लॉक बना रखा है, ये 45 नंबर की सीट एक मिलियन सीट है। ये मिलियन जो सीट है, इस मिलियन सीट को जो बनाया गया है वो किस प्रकार से इसको देखें खोलकर, ये जो सीट बनाई गई है मिलियन सीट, इसको 45 नाम क्यों दिया? क्योंकि 45 जो है वो राजस्थान की सीट है। राजस्थान को प्रदर्शित करने के लिए 45 भाग किया गया। इस 45 को भी अलग अलग भागों में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O और P, यानी कि इसको भी 16 भागों में, यानी कि 4 डिग्री उत्तर और 4 डिग्री दक्षिण वाले भाग को भी, इस भाग को भी खोलकर और अलग सीट इसकी बन गई है। यानी कि इसके भी अलग अलग 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री क्रमशः ये 24 डिग्री है और ये 25, 26, 27, 28 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार से देशांतरित 72 से 76 डिग्री है, तो ये 72
73 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री और 76 डिग्री ईस्ट। यानी कि यह सीट को जो मिलियन सीट है, इसी सीट को हम आरएफ 1:1,00,000 अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर वाले जो भाग को दर्शाने के लिए इस छोटे भाग को जो है ये 4 जो मिलियन शीट थी, इसी को भी अलग भागों में बांटने के लिए अलग अलग भाग कर दिया गया है। इसी का भाग में देखा जाए तो इसको भी अलग अलग भागों में फिर विभाजित कर देते हैं, अर्थात 1:1,00,000 को भी अलग भागों में विभाजित अपन कर रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। यानी कि इसके भी अलग अलग भाग दे दिए हैं। ये अलग टुकड़ा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस प्रकार से जो भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला है उसको भी इसमें समझाया गया है। अब जो नेक्स्ट आती है वो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है। जो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है वो इसी का ही माध्यम है, इसी का ही रूप बनाया गया है, लेकिन उसमें कुछ अंतर किया गया है कि उसी को भी अंग्रेजी के जो वर्णाक्षर है उसके अंदर, जैसे ये बी सीट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी, ये एच, आई और जे। इस प्रकार से ये बी वाले पूरे बी वाले भाग आ गया, सी वाला, डी वाला, ई वाला। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के अंतर्गत भी इसको विस्तार से समझा दिया गया है। जो मिलियन शीट है वो मिलियन शीट भी अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के अंतर्गत बनाई जाती है। आज वर्तमान में जो भौगोलिक मानचित्र है वो 5 प्रकार की मानचित्र श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। नंबर 1 भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला जो आपके सामने बना हुआ है। नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला। नंबर जो 3 है वो है संसार वायुनाविक चार्ट। नंबर 4 है राज्य मानचित्र और नंबर 5 है सामान्य मानचित्र। जो भारत के और भारत से जो राज्य हैं उन राज्यों की छोटे छोटे मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कई प्रकार के मानचित्र बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला को आपको विस्तार से मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों के अलग अलग जो मानचित्र बनाए जाते हैं उससे पर्टिकुलर मालूम पड़ जाता है कि ये कौन सा अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना होगा। साथ देखो 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके बीच में जो है ये सारे जितने भी देश आते हैं इसके अंतर्गत वो सभी 20 और 24 के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से 8 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य जो भी आ रहा है ये जितने भी इसके अंदर देश आ रहे हैं वो आ जाएंगे। तो देशांतर विस्तार की एकदम 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरों के मध्य जो ये मिलियन शीट कहलाती है। तो आज आपको मैंने भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला उसको समझाने का प्रयास किया है। कल इसी के आगे जो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है उस संबंध में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।